वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है दैट इज रीनल एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। जो मैंने आप लोगों को समझाया था, डिजिटल कन्वर्टर्स डिफरेंट आर्टिकल के साथ जंक्शन में कुछ सेल्स होते हैं, स्पेशलाइज सेल्स। इन सेल्स को हम क्या कहते हैं? जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स। ये जेजी सेल्स आपका रेनिन रिलीज करवाते हैं। ठीक है, रेनिन रिलीज कब होगा? जब आपका ब्लड प्रेशर कम हो। जब ब्लड प्रेशर कम होगा तो डिफरेंट आर्टरी में ब्लड थोड़ा आएगा, हाइपोटेंशन। ठीक है, बॉडी के अंदर हाइपोनेट्रीमिया हो जाए, सोडियम कम आ रहा है। ठीक है, सोडियम कम आएगा तो सोडियम कम इसमें एक्सक्रीट होगा। जो डीसीटी के अंदर मैकुला डेंसा सेल्स होते हैं, यहाँ पे स्पेशलाइज सेल्स होते हैं, वो सेंस करते हैं कि बॉडी में पीछे से ही सोडियम कम आ रहा है। ठीक है, या फिर सिंपैथेटिक टोन इंक्रीज हो जाए। ये तीनों चीज़ें मिलके क्या करेंगी? आपका जेजी सेल्स को एक्टिवेट करेंगी। जेजी सेल्स क्या रिलीज करेंगे? रेनिन। रेनिन क्या काम करती है? बेसिकली बॉडी के अंदर प्रोटीन होती है एंजियोटेंसिनोजन। एंजियोटेंसिनोजन आपका लिवर से बन रहा है। ये भी एमसीक्यू आता होता है कि एंजियोटेंसिनोजन कहाँ से बनता है? तो लिवर से बनता है। रेनिन कहाँ से बनती है? ये जेजी सेल से बनती है। ठीक है, चीज़ याद रखनी है। एंजिनो रेनिन जो है एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करती है। समझ गए नहीं? अब एंजियोटेंसिन 1 जो है ये इतना स्ट्रॉन्ग वेसोकंस्ट्रिक्टर नहीं है। ये कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिन 2 में। ये कन्वर्ट हो रहा होता है एंजाइम एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स के थ्रू, जिसको हम एस भी बोलते हैं। ठीक है, ये जो एस एंजाइम है इसके दो काम है। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स के दो काम है। नंबर 1 काम इज एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करना। तो दूसरा काम इज ब्रेडिकाइनिन प्रोडक्शन करना, ब्रेडिकाइनिन की ब्रेक डाउन करवाना। अब ब्रेडिकाइनिन जो है उसकी ब्रेक डाउन जब नहीं होगी तो लंग्स में क्या काम करेगा? कफ करवाएगा। इस वजह से जो एसी इनहिबिटर्स होते हैं उनका मेन साइड इफेक्ट क्या होता है? उनका ब्रेडिकाइनिन नहीं टूटती, उनको उस वजह से कफ होती है। ठीक है, तो एसी इनहिबिटर का ये वाला जो काम है ब्रेडिकाइनिन की ब्रेक डाउन, ये लंग्स के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और एस का दूसरा काम एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करना होता है। अच्छा, ये एंजियोटेंसिन 2 जो है बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स पे एक्ट करती है। जब ब्लड वेजल पे एक्ट करेगी तो क्या करेगी? ये वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाएगी। वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाएगी तो पेशेंट का ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। आपकी ये इफ्रंट आर्टीरियल को कंस्ट्रिक्ट करवाएगी। जब इफ्रंट आर्टीरियल कंस्ट्रिक्शन होगी तो क्या होगा? यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज होगा। प्रेशर इंक्रीज होगा तो यहाँ से फिल्ट्रेशन ज़्यादा निकलेगी। ठीक है, तो हाइपोटेंशन के अंदर भी पेशेंट को का जो जीएफआर है मेंटेन कर रहा होता है आपका एंजियोटेंसिन 2। वाई इफ्रंट आर्टीरियल की जब वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी तो यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। प्रेशर इंक्रीज होगा तो ज़्यादा फ्लूइड फिल्टर होगा, जीएफआर में इजाफा हो जाएगा। ठीक है, तो हाइपोटेंशन में हमारी किडनी के परफ्यूजन कुछ देर तक जो महफूज रहती है वो किस वजह से रहती है? आपके एंजियोटेंसिन 2 की वजह से। अच्छा, दूसरा प्रोक्सिमल कन्वर्ट ट्रिब्यूल्स के अंदर आपकी सोडियम बाइकार्बोनेट और वाटर की एब्जॉर्प्शन करवाएगा। उसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन अल्कोसिस होगी। ठीक है, तो इसका जो एंजियोटेंसिन 2 का एक काम जो मेन है वो अल्कोसिस करवाना भी है। एल्डोस्टेरोन पे एक्ट करेगा। इंटीग्रेटेड सेल्स जो हम लोग पीछे पढ़े थे, हम लोग ये जो पीछे 3 सेल्स पढ़े थे, ये तीनों सेल्स मैंने क्या कहा था? एल्डोस्टेरोन एंजियोटेंसिन के तहत आ रहे हैं। ये याद आया? एल्डोस्टेरोन आपका मेनली इसी के तहत आ रहा है। ये 3 सेल्स, प्रिंसिपल सेल्स, अल्फा 1 अल्फा इंटरकलेटेड और बीटा इंटरकलेटेड। बीटा इंटरकलेटेड का मेन काम बाइकार्बोनेट की एक्सक्रीशन है, हाइड्रोजन की एब्जॉर्प्शन है, जबकि इंटरकलेटेड की मेनली बाइकार्बोनेट की एब्जॉर्प्शन है। ठीक है, तो ये दोनों तीनों चीज़ें जो हैं वो आपकी अंडर द इफेक्ट ऑफ एंजियोटेंसिन 2 है।
अच्छा, एल्डिनिस पे काम करेगा, वहां से एल्डोस्टेरॉन रिलीज करवाएगा। एल्डोस्टेरॉन अल्फा सेल्स पे एक्ट करेंगे तो हाइड्रोजन की सिक्रीशन होगी, जबकि प्रिंसिपल सेल्स पे एक्ट करेंगे तो क्या होगा, वाटर की एब्जॉर्प्शन होगी और सोडियम की रिजोल्यूशन और पोटेशियम की एक्सक्रीशन होगी। वही सारा पीछे वाला रिपीट हो रहा है बेसिकली। एंजियोटेंसिन आपके पिट्यूटरी पे एक्ट करेगा तो क्या होगा, प्रिंसिपल का हाइपोथैलेमस में एक्ट करेगा तो क्या होगा, उसको थर्स्ट सेंटर एक्टिवेट करेगा। थर्स्ट सेंटर एक्टिवेट करेगा तो पेशेंट पानी पिएगा। ठीक है, अच्छा जी। तो ये वाली जो पिक्चर है आप लोगों ने याद रखनी है, इसमें बहुत सारे एमसीक्यू छुपे हुए हैं। डीसीटी विद एफरेंट आर्टीरियोल, ये दोनों आपस के, इन दोनों के जो मिलाप हो रहा होता है वहां पे जेजी सेल्स होते हैं। ये जेजी सेल्स आपका रेनल प्रोड्यूस करते हैं, जबकि एंजियोटेंसिन टेंसिनोजन जो है वो लिवर से आ रहा होता है। ठीक है, एंजियोटेंसिन जन ही एंजियोटेंसिन में कन्वर्ट होता है और आगे ये सारी सीक्वेंस चलती है।